ये है न्यूज रिपोर्टर नेटवर्क। आप देख रहे हैं न्यूज रिपोर्टर लाइव, सोच आपकी, आवाज हमारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज रिपोर्टर नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ रिया कुमारी। खबरों की शुरुआत करते हैं, लेकिन एक नजर हेडलाइंस पर। उत्तराखंड में पहाड़ी इलाकों में हल्की बारिश, बर्फबारी के आसार, मैदान में चढ़ेगा पारा, बढ़ेगी गर्मी। G20 समिट उत्तराखंड में आज से पहली बैठक के लिए रामनगर तैयार, पहुंचेंगे 29 देशों के 56 डेलीगेट्स। चारधाम यात्रा, स्थानीय लोगों को अनिवार्य पंजीकरण से मिल सकती है छूट, सीएम आज करेंगे उच्च स्तरीय बैठक। उत्तराखंड में ओलंपिक वर्ल्ड कप के पदक जीतने वालों को नौकरी देगी सरकार, आउट ऑफ टर्न मिलेगी नियुक्ति। अब खबर विस्तार से। जिला मुख्यालय पौड़ी में लंबे अवकाश के बाद फिर से एसएसपी श्वेता चौबे ने कार्यभार संभाल लिया है। इस दौरान उन्होंने पर्वतीय क्षेत्रों में वाहनों की गति सीमा निर्धारित करने के निर्देश दिए हैं। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को यातायात व्यवस्था को सुधारने के साथ ही सड़क दुर्घटना की घटनाओं पर अंकुश लगाने को कहा है। उन्होंने बताया कि निर्धारित गति से तेज वाहन चलाने वालों के खिलाफ चालानी कार्रवाई अमल में लाई जाए। इस दौरान अपर जिलाधिकारी इलागिरी, क्षेत्र अधिकारी सदर पौड़ी प्रेमलाल टमटा, यातायात निरीक्षण कोटद्वार शिव कुमार, सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी निखिल शर्मा आदि मौजूद रहे। आज जो पौड़ी जनपद की हमारी एक कमेटी गठित है पर्वतीय मार्गों में स्पीड लिमिट फिक्सेशन के लिए, उसको लेकर बैठक की गई। तो उसमें जितने भी हमारे कमेटी मेंबर्स थे वो सम्मिलित हुए और जितने भी हमारे नेशनल हाईवे हैं, स्टेट हाईवेज हैं, हमारी जो इंटरनल रोड्स हैं, उनमें क्या स्पीड लिमिट होनी चाहिए उसको लेकर विस्तार में चर्चा की गई। और स्पेशली जिन बिंदुओं को ध्यान में रखा गया कि कहाँ कहाँ हमारे ब्लैक स्पॉट्स हैं, कहाँ ढालदार रोड है और कहाँ कहाँ घुमावदार रोड है, उन सभी पॉइंट्स को दृष्टिगत रखते हुए स्पीड लिमिट का निर्धारण किया गया है। और जिन बिंदुओं पे विशेषकर चर्चा हुई है उसको भी लेकर एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार करके इसको मुख्यालय भेजा जाए। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने गढ़ीकैंट में मुख्यालय घोषणा के अंतर्गत बने जा रहे सामुदायिक भवन निर्माण के लिए चयनित भूमि का अधिकारियों के साथ मौका मुआयना किया। मंत्री गणेश जोशी ने मौके पर मौजूद अधिकारियों को सामुदायिक भवन के निर्माण कार्य को शुरू करने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि सामुदायिक भवन में पार्किंग, सभागार, कक्ष आदि का समुचित ध्यान दिए जाए। आज देहरादून स्थित प्रेस क्लब में कांग्रेस नेत्री सोनिया आनंद रावत वरिष्ठ ने मेयर सुनील उनियाल गामा के विरोध में प्रेस वार्ता रखी। सोनिया आनंद रावत ने आरोप लगाकर कहा है कि उन्होंने 5 करोड़ 32 लाख रुपए में 11 संपत्तियां खरीदी है, जिसका बाजार मूल्य 20 करोड़ से भी ज्यादा है। कांग्रेस नेत्री सोनिया आनंद ने उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग की है। मेरी कंप्लेंट जाती है तो वहां से पूरा एक्शन होगा, मुझे पूरी उम्मीद है। और मैं तो ये चाहती हूँ, मैं क्या पूरी जनता चाहती है कि जो इन्होंने प्रॉपर्टीज बनाई हैं, देहरादून की जनता की ही प्रॉपर्टीज थी, वो निगम की प्रॉपर्टी है तो देहरादून की जनता की प्रॉपर्टी है। वो प्रॉपर्टी जनता को वापस मिले और उस पर कुछ अच्छी चीजें बने, पार्क बने, छोटे स्कूल्स बने, विमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, वहां पर महिलाओं के लिए कुछ ऐसी चीज बने जहां पर महिलाएं अपने उत्पाद बना करके बेचें। हमें चाहिए वो जमीनें वापस। विजिलेंस में जिन्होंने विकेश नेगी जी ने जो अभी कंप्लेंट डाली है, मैं तो उनको धन्यवाद देना चाहती हूँ कि ऐसे लोग भी समाज में हैं कि जो इस तरह का अच्छा काम कर रहे हैं। नगर निकाय चुनाव का समय जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, राजनीतिक दलों में अब खुलकर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति से माहौल को और अधिक गर्म करने का काम शुरू कर दिया है। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए उत्तराखंड कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा ने भाजपा नेता और नगर निगम के मेयर सुनील उनियाल गामा पर अवैध संपत्ति के मामले को लेकर कार्यालय में वरिष्ठ नेताओं के साथ एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि सुनील उनियाल गामा पर एक सोशल एक्टिविस्ट में गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने सुचारू के आधार पर साबित किया कि मेयर बनने से पहले गामा की संपत्ति कितनी थी और मेयर बनने के बाद 4 साल बाद कैसे 10 गुना उनकी संपत्ति में इजाफा हुआ है। वो भी पेपर पर इन संपत्तियों का वर्णन है, जबकि सच्चाई इससे कुछ हटकर ही होगी। ये आय से अधिक संपत्ति का मामला है, इसमें सरकार को संज्ञान लेते हुए कार्रवाई करनी चाहिए। ये गामा साहब के ऊपर बड़े गंभीर आरोप आरटी एक्टिविस्ट ने लगाए हैं। उनका ये
साबित किया है उन्होंने सूचनाओं के आधार पर कि गामा साहब की मेयर बनने से पहले की संपत्तियां कितनी दिखाई गई थी और मेयर बनने के इन 4.5 सालों में 10 गुना बढ़ गई हैं ऑन पेपर्स। और ये निश्चित ही भ्रष्टाचार का मामला, कि वो आय से अधिक संपत्ति का मामला है और इसमें सरकार को संज्ञान लेते हुए, और आज हम पत्र भी मुख्यमंत्री को इसमें लिख रहे हैं, संज्ञान लेते हुए कार्रवाई करनी चाहिए, जांच भी होनी चाहिए। और गामा जी को जब तक ये सारी चीज़ें स्पष्ट नहीं हो जाती, जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती, निष्पक्ष जांच पूरी होने तक उनको अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। दूसरा, मैंने भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी के उस बात का जवाब दिया है जिसमें वो लगातार कह रहे हैं हम इसको जोड़ रहे हैं, उसको जोड़ रहे हैं, लेकिन आप दागियों को जोड़ रहे हैं। कौन सी ऐसी वॉशिंग मशीन है जिसमें ले जाकर आप कांग्रेस के या अन्य दलों के ऐसे लोगों को, जिन पर आप ही आरोप लगाते हैं, आपकी सरकार ने जिनके ऊपर गंभीर आरोप लगाए, जिनको जांच में दोषी पाया गया, उनको आपने अपनी पार्टी में शामिल किया है? क्या उनको अपनी उसी मशीन में जिसमें अन्य दागी नेताओं को धोकर आप साफ करते हैं, इनको भी धोकर साफ करने वाले हैं? या आपकी सरकार दोष साबित होने के बाद इनके ऊपर कार्रवाई करने जा रही है? जो दोष साबित हुए हैं उसके बावजूद भी आपने उनको अपनी पार्टी में सम्मिलित किया है, तो सुशासन की बात करने में, शुचिता की बात करने वाले अध्यक्ष जी को एक बार फिर से विचार और मंथन करना चाहिए। सरकार के 1 वर्ष पूरा होने पर प्रशासन ने लक्सर विधानसभा अंतर्गत युवराज पैलेस लक्सर में 1 साल नई मिसाल कार्यक्रम के अंतर्गत बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें उत्तराखंड महिला आयोग की अध्यक्ष कुसुम कर्णवाल ने शिरकत की। साथ ही कार्यक्रम में लक्सर विधायक मोहम्मद शहजाद लक्सर, एसडीएम गोपाल राम बिनवाल, लक्सर नगर पालिका अध्यक्ष अम्बरीश गर्ग मौजूद रहे, जहां उनके द्वारा आयोजित बहुउद्देशीय शिविर के माध्यम से जनता की समस्याओं को सुना। शिविर में शिक्षा, चिकित्सा, स्वास्थ्य, कृषि, राजस्व, विकास विभाग सहित दर्जनों विभागों द्वारा अपने स्टॉल लगाकर लोगों की शिकायतें दर्ज की और अपने अपने विभागों से संबंधित संचालित सरकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। विधायक सभी के अध्यक्षता में उनके क्षेत्रों में कार्यक्रम है पूरे उत्तराखंड में। मैं भी एज ए विधायक अध्यक्षता प्रोग्राम की कर रहा हूँ और जो हमारे मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी जी, मेरा मानना है वो सबकी सुनते हैं और मेरी भी खूब सुनते हैं। अगर उन्होंने कोई प्रोग्राम रखा है तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं स्वागत करूं। मैं आज स्वागत करता हूं महिला आयोग के अध्यक्ष का भी और जो यहाँ लोग आए हैं उनका भी। ये मेरे कार्यकाल में 4था कैंप है। जो लोगों की आवश्यकता है वो सब तो ख़त्म नहीं हो सकते, लेकिन कुछ काम तो होता है। एक छत के नीचे इतनी फैसिलिटी मिलना ये कोई कम बात नहीं है। सभी के काम हो रहे हैं और सबसे बड़ी बात यह है, यहाँ कोई टिक्का टिप्पणी नहीं हो सकती, कोई किसी से कुछ मांग नहीं सकता है। बेझिझक अपना काम बता रहे हैं और हो रहा है और सभी काम मुझे लगता है बहुत अच्छी तरीके से हो रहे हैं। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ और आप सबको भी जो इस प्रोग्राम में आए हैं मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ। श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और उत्तराखंड में माननीय पुष्कर सिंह धामी जी मुख्यमंत्री उत्तराखंड के नेतृत्व में उत्तराखंड चहुमुखी विकास कर रहा है। और विशेषकर मैं कहूँगी तो महिलाओं के लिए अभी जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच है कि उत्तराखंड की आधी आबादी जो महिला है, महिला को लेकर, एकल महिला को लेकर कि वो स्वरोजगार से कैसे जुड़े, और चाहे वो 30% क्षैतिज आरक्षण सरकारी नौकरियों में की बात कहें तो वो उनकी एक ऐसी सोच है कि जिससे कि हमारी बेटियां आगे बढ़ सकती हैं, महिलाएं सबल हो सकती हैं और तमाम सभी समुदायों को लेके चाहे वो अंतिम छोर में बैठा हो व्यक्ति हो, उसकी चिंता करना माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच है कि उन्हें किस तरह से उन्हें स्वरोजगार व रोजगार मिले, किस अवसर प्राप्त हों और कैसे वो उनकी संकल्प नए उत्तराखंड का 1 साल नई मिसाल। उत्तराखंड क्रांति दल देहरादून मेयर खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया गया और पुतला दहन किया गया और साथ ही अधिक संपत्ति के मामले में सरकार से मेयर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग की है और मेयर से नैतिकता के आधार पर इस्तीफा की मांग की है। यूकेडी कार्यकर्ताओं ने मेयर सुनील उनियाल गामा के पुतले के साथ केंद्रीय कार्यालय से द्रोणा चौक तक नारेबाजी करते हुए जुलूस निकाला और द्रोणा चौक पर पुतले को आग के हवाले कर दिया। सुनील उनियाल गामा जो यहाँ के मेयर हैं, इनको जिम्मेदारी दी गई थी उत्तराखंड में जो देहरादून की जो ज़मीनें हैं इनको बचाने की, देहरादून को स्मार्ट सिटी बनाने की। लेकिन सुनील उनियाल गामा ने खुद अपने बच्चों के नाम पे करोड़ों रुपए की संपत्तियां एक तो अपने नाम करवा ली,
नगर निगम की संपत्तियां कब्जा ली, पार्षदों के माध्यम से ये जमीनें कब्जा करवा रहे हैं और आज की डेट में ये 20 करोड़ रुपए अपनी इनकम से 20 करोड़ रुपए से ज़्यादा इनकम इनके पास है। इसकी शिकायत विजिलेंस को की गई है, इसकी शिकायत तमाम उच्च अधिकारियों को की गई है और हमारी मांग ये है कि मेयर गामा अपने पद से इस्तीफा दें और विजिलेंस से और सरकार से मांग है हमारी कि तत्काल इनके खिलाफ भ्रष्टाचार अधिनियम के अंतर्गत मुकदमा चलाया जाए। बद्रीनाथ केदारनाथ में विदेश दर्शन के लिए अब वीआईपी को 300 रुपए देने होंगे। जी हाँ, आपको बता दें कपाट खुलने के साथ ही ये व्यवस्था शुरू हो जाएगी। अभी तक दर्शन के लिए कोई शुल्क नहीं था। श्री बद्रीनाथ केदारनाथ समिति की बोर्ड बैठक में ये निर्णय लिया गया है। उत्तराखंड के रामनगर में 28 से 30 मार्च तक चलने वाली G20 समिट आज मंगलवार को शुरू हो जाएगी। समिट में आने वाले मेहमानों के स्वागत के लिए रामनगर तैयार है और प्रशासन ने उनकी सुरक्षा समेत सभी तैयारियां पूरी कर ली है। मेहमान कड़ी सुरक्षा के बीच रामनगर पहुंचेंगे। सूत्रों के अनुसार 36 विदेशी और 20 भारतीय सहित कुल 66 मेहमान रामनगर G20 समिट में शामिल होने के लिए आ रहे हैं। उत्तराखंड में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ी है। सोमवार को देहरादून, नैनीताल, पौड़ी और उधम सिंह नगर जिले में 13 नए संक्रमित मरीज मिले हैं। वर्तमान में कुल 26 सक्रिय मामले हैं। स्वास्थ्य विभाग के हेल्थ बुलेटिन के अनुसार सोमवार को 241 सैंपलों की जांच की गई है। इनमें 13 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। उत्तराखंड में अब मृतक आश्रित कोटे में पुत्र वधू को भी नौकरी का हकदार माना जाएगा। आपको बता दें कि मृतक सरकारी सेवक के कुटुंब में विधवा पुत्र वधू को भी शामिल किया गया है। इस संबंध में कार्मिक विभाग ने उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश सेवा काल में मृत सरकारी सेवाओं के आश्रित की भर्ती नियमावली 1974 संशोधन नियमावली 2023 में संशोधन का शासनादेश जारी कर दिया है। खेलों में पदक लाभ। उत्तराखंड में सरकारी नौकरी पाओ की व्यवस्था जल्द शुरू होगी। ओलंपिक और वर्ल्ड कप में पदक विजेता खिलाड़ियों को सरकार नौकरी देगी। तो आज के इस खबर में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज रिपोर्टर लाइव। धन्यवाद। ये है न्यूज रिपोर्टर नेटवर्क। आप देख रहे हैं न्यूज रिपोर्टर लाइव। सोच आपकी, आवाज हमारी।